नमस्कार साथियों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आरआरबी रेलवे को ध्यान में रखते हुए देखेंगे और टॉपिक होगा हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हम देखने के वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का जो अपडेट है मिल सके टाइम से। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि बताया कि हम आरआरबी के जो क्वेश्चंस हैं चाहे वो एनटीपीसी के हो, एएलपी के हो, जेई के हो, ग्रुप डी के हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन है पीवाई क्यूज स्पेशली उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पीआई क्यूज को हम डिटेल में देखेंगे। आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जो संसद की शक्ति है, संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें वर्णित है? ठीक है, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में आया हुआ है शिफ्ट 1 के अंदर 12/6/2022 को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। संविधान में संशोधन के 3 पत्ते होती है। एक तो होता है साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन के द्वारा, अनुसमर्थन के द्वारा। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत में विशेष बहुमत चाहिए। तीसरा वाला होता है जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी का है, शिफ्ट 1 में आया हुआ है। जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन या 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। 1971 द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है।
यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद कौन सा था? 368 था, जो किससे संबंधित था? संविधान संशोधन से संबंधित था। ठीक है। अभी तक भारतीय संविधान के अंदर 105 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 105 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान संशोधन में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखेंगे तो लंबी लिस्ट है नीचे। ग्रुप डी शिफ्ट 1, ग्रुप डी शिफ्ट 3, एनटीपीसी स्टेज 1, एनटीपीसी स्टेज 1, एनटीपीसी शिफ्ट 3 स्टेज 1। कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1951, 1950, 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 के अंदर। ठीक है। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए कानून को 9वीं सूची में स्थान प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है। राज्यसभा में पेश किया गया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? कुल मिला के ये बात पूछ रहे हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2019 में जो विधेयक लेके आए थे, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 में शिफ्ट 2 स्टेज 1 में। तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भारत के उच्च सदन में आया था। उच्च सदन उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को पेश किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया? राज्यसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को ही ये पारित कर दिया गया। अगले दिन 6 अगस्त को ये गया कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में गया ये 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2019 को। यहाँ से ये पारित हो गया। 6 अगस्त को पारित हो जाता है। कहाँ से? लोकसभा से। 5 अगस्त को ये पेश किया जाता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में 5 अगस्त को पास पास हो जाता है, पारित हो जाता है। ये फिर 6 तारीख को जाता है, 6 अगस्त 2019 को जाता है लोकसभा में। लोकसभा में भी 6 अगस्त को ही ये पारित हो जाता है। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे? राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने 9 अगस्त को 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी थी। क्या दे दी? स्वीकृति दे दी दी थी। ठीक है। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे।
तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सही हो जाएगा बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? ये सवाल आया है आपके आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 1 के अंदर 1974 में, अच्छा 35वें संविधान संशोधन में, 1985 में 42वें संविधान संशोधन में, 1976 में 44वें संविधान संशोधन, 1976 42वें संविधान संशोधन। यानी कि इसमें रैंडमली ऐसे उठाया हुआ है ये। तो आपको देखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये होता 1976 के द्वारा, 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा इसमें क्या-क्या जोड़ा गया था? इसमें प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना में, इसमें प्रस्तावना में क्या-क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। ठीक है? इसके अलावा भी क्या है ना, 42वां संविधान संशोधन है, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, व्यापक परिवर्तन किए गए थे। इसी के अंतर्गत एक चीज़ 10 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इनको जोड़ा गया था। ये कब जोड़े गए थे? ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। किस में जोड़े गए थे? इनको जोड़ा गया था अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 के अंदर, भाग 4 के अंदर। ठीक है? अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है? चलो इसका आंसर आंसर पता चला। आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? ये अभी देखे थे हम, सेक्युलर वर्ड। ये आया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। ये भी आर ग्रुप डी में आया था, ये जस्ट पीछे देख के आए। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ये भी अपन अभी देख के आए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द जोड़े गए थे। ठीक है? जैसे पिछला वाला था सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, वो भी किसी के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, 42वें
संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? लोकतांत्रिक गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो हमने पिछले सवाल में देखे थे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इसको सेकुलर भी बोलते हैं, सेकुलर। ठीक है। इसके अलावा एकता एवं बंधुता, एकता एवं बंधुता। ठीक है, ये जोड़े गए थे। तो इसमें आगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ये आया है ग्रुप डी में, शिफ्ट वन के अंदर आया है 2018 में। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन से काफी सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। आपका सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया ताकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये आपका पूछा गया 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में, स्टेज 1 में। ये संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन, 91वां, 96वां या 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 91, 91st। कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था। संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 75 में ये जोड़ा गया था कि जो कुल मंत्रिपरिषद जो होगा ना, वो 15% से अधिक नहीं होगा। और ये संख्या किसकी ली जाएगी? लोकसभा सदस्यों की। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इससे इसको क्या किया गया था कि रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि मंत्री पद जो है हर किसी को नहीं दिया जाए, या इतने ज्यादा नहीं बना दिए जाए कि जिससे उसके ऊपर भार बढ़े। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं अपन। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 63वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन? ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है स्टेज 1 के अंदर। तो पंचायतों को वित्तीय अधिकार कौन से संविधान संशोधन ने दिए? 63वें, 64वें, 73वें या 74वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और ये कब प्रभावी हुए थे? ये हुए थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव
इनके कार्यकाल में ये प्रभावी हुआ था। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए थे। पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति दी गई। संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, संविधान के अंतर्गत एक संशोधन किया गया और एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9, जिसे पंचायत का नाम दिया गया। ठीक है। इसमें क्या, पंचायत के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया और एक अनुसूची अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची थी 11वीं अनुसूची थी। इसमें पंचायत की 19, इसमें 11वीं 29 जो थे मध्य, मतलब सब्जेक्ट जोड़े गए थे। ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स जोड़े गए, एक तरीके से सब्जेक्ट्स कहें या क्या बोले इसको, कार्यात्मक मदे मतलब सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 37, 33, 36, 34। ये सवाल भी RRB NTPC में आया हुआ है 2021 में, स्टेज 1 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36वें संविधान संशोधन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1974। 1974, हाँ। अब देखो, वैसे हम आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हैं संविधान संशोधन के लिए। ये भाग 20 के अंदर आता है। ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संविधान के संशोधन करके मिला लिया गया था। एक संविधान संशोधन ये था 36वां। हम 35वां संविधान संशोधन देखें। 35वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन संशोधन 35वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1974 में आया था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में। तो इसके द्वारा क्या था कि राज्यों द्वारा राज्यों द्वारा पारित किए गए भूमि सुधार अधिनियमों भूमि सुधार अधिनियमों को भूमि सुधार अधिनियमों को नवी अनुसूची में नवी अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया था। ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1974-75 में आया था। उस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उस संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं।
1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? आरआर में एनटीपीसी 2021 में आया स्टेज 1 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि एक तो गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दूसरा दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? 56वें, 55वें, 52वें या 57वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को तो विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसमें कितने सदस्य थे गोवा में? गोवा विधानसभा में गोवा विधानसभा में उस टाइम पे थे 30 मेंबर्स, 30 सदस्य थे। ठीक है। और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन एंड दीव ये बन गए थे केंद्र शासित प्रदेश। क्या चीज? केंद्र शासित प्रदेश। दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनको गठित कर दिया गया था। अप्रैल से दादर और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 99वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015, 98वां संविधान संशोधन विधेयक 2012, 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये याद रखने का पॉइंट है कि 100वां जो संविधान संशोधन विधेयक है जो 2015 में प्रभावी हुआ था, 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए जो संविधान संशोधन है वो है 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत ही ये 1 अगस्त 1 अगस्त 2000 2015 को ये भारत और से भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता वो अंगीकृत हुआ था इस संविधान संशोधन विधेयक के फलस्वरूप। ठीक है। इसमें क्या था ना कि कुछ हिस्से भारत के थे जो बांग्लादेश को सौंपे गए और कुछ बांग्लादेश के हिस्से थे जो भारत को सौंपे गए थे बांग्लादेश के द्वारा। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। अब हम देखते हैं एक बार 99वां संविधान संशोधन और एक देखते हैं 101वां। देखिए, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन जो था 2014 में आया। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। पुरानी जो कॉलेजियम पद्धति थी उसको रिप्लेस किया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और पुरानी पद्धति को ही वापस बहाल कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, 101वां क्या था? 100वां तो आपका आ ही गया, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। 101वां संविधान संशोधन था जो 2016 में, इसमें क्या आया था? जीएसटी। इसमें जीएसटी को लागू किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी मतलब वस्तु
एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? अभी ऊपर देख के आए हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है। आपका आंसर सही तो हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? उड़ीसा का नाम मत लेकर उड़ीसा करना, वस्तु एवं सेवा कर, तो यही आंसर होगा क्योंकि अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि 101वां संविधान संशोधन जो आया रहा था 2016, ये किससे संबंधित था? ये जीएसटी से संबंधित था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये क्या हुआ? प्रभावी हो गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? आपको पता है कि पहले संपत्ति का अधिकार था, एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद या आर्टिकल 300 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसको बना दिया गया है। ठीक है, 300 में ले गए उसको। अभी हम देखें तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया? 37वें, 42वें, 40वें या 44वें में? ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में है 2021 में स्टेज 1 के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम देखते हैं भारतीय संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन, इसमें भारतीय संविधान के भारतीय संविधान भारतीय संविधान के देखो, एक तो सबसे बड़ा जो वो था जिसमें काफी सारे चेंजेस किए थे, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसको, वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन। ये है 44वां संशोधन है 1978। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो आर्टिकल 19 एक छः और आर्टिकल 31, इन दोनों को लॉप कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था। कर संपत्ति के जो अधिकार है उसको मूल अधिकार थे। इसमें क्या था? आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया। यहाँ से हटाकर इसको कहाँ ले गए? आर्टिकल 300 के तहत ले गए, उसमें ले गए और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया इसको। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ये जस्ट अभी पढ़ के आए। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी पढ़ के आए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया। ठीक है, शिफ्ट 2 के अंदर पूछा है 2021 में। शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, फर्स्ट उसमें आया 21 तारीख को आया या 16 तारीख को। ठीक है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या कि संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया ये सिर्फ 2 के अंदर, ठीक है। कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य, ये भी हम पीछे देख के आए कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया कि भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 51 के अंदर उसको शामिल किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ये ऐसा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1942वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखो, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान है, इसको क्या बोलते हैं? मिनी 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 ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, मिनी इसको लिखेंगे मिनी संविधान संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं इसको। ये जो आए थे आपके मौलिक कर्तव्य, इसमें हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए। ये कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़े गए? किस समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए? कौन सी समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे? समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। ये क्या? मौलिक कर्तव्य। इसकी सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके लिए भाग क जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के 4 भाग 4 के जोड़ा गया। और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? नए भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंदर इसको जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य थे। ओरिजिनली कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और आज अभी कितने? वर्तमान में है 11। ठीक है, देखो अपन पीछे देख के आए कि 35वां संविधान संशोधन था। उसमें क्या किया गया था? उसमें सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 36वां संविधान संशोधन आया तो उसमें क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन था। उसमें क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था। संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या था? 19(1)(च), वहां से हटाकर उसको 300 के अंदर क्या बनाया गया? विधिक अधिकार बनाया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो थोड़े इस तरीके से होते हैं कि वो उनके देना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप अगर उनका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके उनको अपने उसमें करवा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको पा सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकार में आप ऐसा नहीं कर सकते।
उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ये पता नहीं क्या अभिनीत हटाओ इसको। मतलब कौन से संविधान संशोधन को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या की वजह से मिनी संविधान, ये मिनी संविधान अभी हम देख के आए थे। मिनी संविधान कौन से संविधान संशोधन को बोलते हैं? 42वें संविधान संशोधन को हम बोलते हैं मिनी ये संविधान या लघु संविधान बोलते हैं। जिसमें 42वां संविधान संशोधन ये आ गया आपका। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 सितंबर के अंदर। अगला सवाल देख लेते हैं आपका। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 सवाल नंबर 21 है कि अनुच्छेद 51 के जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? ये अभी हम देखें ये भी कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अंदर और 51 के अंदर अनुच्छेद भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 के अंदर इसको जोड़ा गया था। तो किसमें जोड़ा गया था? ये अ, इसको जोड़ दिया गया था। ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली ओरिजिनली थे ये 10। अभी कितने प्रेजेंट में? प्रेजेंट में है 11। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। किस सं किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को कौन सा संविधान संशोधन में लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। इसमें स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए बनाई गई थी? ये इसने किसका रिकमेंडेशन किया था? वो किया था मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 23 कि भारत के संविधान में इनमें से किस अंग या प्रावधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान को मतलब भारतीय संविधान में किस इनमें से किन अंगों के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? न्यायिक समीक्षा, संसद के विधायी अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना। किसको नहीं किया जा सकता? तो इसमें है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की सकती है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। यानी कि न्यायिक समीक्षा के जो प्रावधान है उनको संशोधित नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है? एनटीपीसी का सवाल था ये भी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 आपका कह रहा है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। 15%, 3%, 1/2 या 10। तो इसका सीधा सा भी आंसर है कि अभी हम देख के आए हैं कि मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या है वो उसकी विधानसभा के, हमने वहां पे देखा था लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो मुख्यमंत्री के केस में वो आ जाएगा विधानसभा 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 के कुल सदस्यों से।
विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से, कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है? इससे अधिक नहीं हो सकती। ऐसा कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? ये ऐसा था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25। ठीक है? इनमें से किस वर्ष भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है। बताइए। ऑप्शन है 2002, 2008, 2010, 2004। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, स्टेज 1 का। किस वर्ष में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? ये सवाल पूछ रहा है कि 86वां संविधान संशोधन जो था 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये आया 2002 में। इसमें क्या था 21 क्या है? इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया था। इसको 2002 में इसे मौलिक अधिकार माना जाने लगा था। अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 भी अनुच्छेद 45 भी ये बताता है कि राज्य, ये इसमें क्या था डीपीएस भी, तो इसमें ये प्रावधान था कि राज्य जो है 6 से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख-रेख और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये डीपीएस में आता था, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के 51 के में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है? कि उनके अभिभावकों के लिए एक कर्तव्य दिया गया था कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, उनको शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराएँगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2002 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन-सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, जीएसटी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये तो अभी हम देख के आए कि अनिवार्य शिक्षा जो थे 14 वर्ष की आयु तक के, तो 6 से 14 की ये तो बताया गया कौन से में 86वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन में जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया 101 में। ठीक है? राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा वर्ग का, तो ये विधेयक की बात कर रहे हैं। एक 124वां संविधान संशोधन विधेयक और ये है संशोधन। ठीक है? तो ये विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करता कौन सा विधेयक? 124वां संशोधन विधेयक। इसको अगर हम बात करें संविधान संशोधन के रूप में, तो संविधान संशोधन कौन सा आ जाएगा? इसका संविधान संशोधन आ जाएगा 103। ठीक है? संविधान संशोधन 103 है। देखो संविधान संशोधन है 103 और संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम है 124वां। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27। 27 क्या कह रहा है कि किस संशोधन
के संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। 42वें, 44वें, 55वें, 43वें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आए थे, उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। ठीक है। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 28। 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान के नियम में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरआर जेईई के अंदर आया गया है। शिफ्ट 2 में आया 2019 में कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो इसका 74 पे 69, 63 या 76। तो इसमें आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 239 ए ए। इसके द्वारा सं, इसमें क्या है? संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन आया था? 59वां संविधान संशोधन 59वां ने 69, 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है। आपका सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन में, दोनों में, ऊपरी और निचले सदन दोनों में एक साथ, दोनों ऊपरी एवं निचले सदन में अलग अलग से, या निचले सदन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक साथ। तो कैसे होगा? जॉइंट सेशन है कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है दोनों सदनों में, ऊपरी और निचले सदन दोनों में होना चाहिए अलग अलग। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत हम करते हैं। अनुच्छेद 368 ये किस भाग में आता है? आर्टिकल अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है? ये भाग 20 में आता है। ठीक है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से दोनों सदनों से अलग अलग दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। अब हमने ऊपर देखा था कि एक तो था साधारण बहुमत से, दूसरा था विशेष बहुमत से, तीसरा क्या था? विशेष बहुमत से तो होना ही चाहिए, प्लस में राज्य का अनुसमर्थन भी चाहिए। ठीक है ना? ये इस तरीके के 3 प्रकार से हम इसको संशोधन के लिए क्या चाहिए था हमें? बहुमत चाहिए होते थे। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक राष्ट्रीय जल संरक्षण विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अध्ययन कुल धारा, अविरल धारा, निर्मल धारा या स्वच्छ किनारा? तो ये ऑप्शन ऐसे ही अटपटे से लग रहे हैं। इसमें से तो सीधे से आपको अध्ययन कुल धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है। ठीक है। जबकि अध्ययन कुल धारा इसमें शामिल नहीं है। ये सब तो है, ये नहीं है।
तो आपका आंसर है नहीं वाला है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 31। 31 में भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान करता है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पंचायती राज की स्थापना के संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। पंचायती राज आया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन आया था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें भाग 9 और अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। अनुसूची 11वीं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक 73वां है, फिर 74वां जो संविधान संशोधन था, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है? जिसमें क्या किया गया था, नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा संवैधानिक दर्जा दिया गया और उनको संरक्षण दिया गया संविधान के द्वारा, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है भैया, 92 92 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? मैथिली, बोडो, संताली, कन्नड़। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कन्नड़। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो 92वां संशोधन अधिनियम है 2003, इसके तहत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था 2003 के अंतर्गत 92 92 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ना। कन्नड़ भाषा प्रारंभ से ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी, इसको जोड़ा नहीं गया था। तो भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? ये सवाल अभी अभी आप पीछे देख के आ रहे हैं। इसका सही आंसर है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है? इसमें क्या किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली इन 4 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया था और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में अभी कितनी भाषाएं थी बताइए? इसमें 22 भाषाएं। इसमें भाषाएं जुड़ती रहती है और संख्याएं बढ़ती रहती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य ओडे के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग का गठन, लोकसभा एवं विधानसभा अनुसूचित जातियों के आरक्षण सीटों की संख्या में विस्तार, विरोधी दल बदल कानून के तहत मंत्रिमंडल के आकार को विधायी सदस्यों की 15 नहीं, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, ओडिया शब्द का ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या 94वां संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93वां संशोधन, 93rd। 93rd क्या कह रहा है, ये संविधान संशोधन सरकार में जो निजी उच्च शिक्षा संस्थान है, निजी निजी उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का जो आरक्षण है, 27% आरक्षण वो प्रदान करता है। ये इसको कहाँ पे जोड़ा गया है, आर्टिकल 15 में भाग 5 के रूप में जोड़ा गया है इसको। ये आज का लास्ट सवाल है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि 99 जो संविधान संशोधन है वो किसके बारे में, वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। किसके बारे में, ये है राष्ट्रीय NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना के बारे में। ठीक है, संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अधिकारक है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत के जो कानून है उनकी व्याख्या करने का अधिकार रखता है। 16 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS केर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द करके जो पुरानी जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसको पुनः बहाल कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ये 99 वह संविधान संशोधन, 99 में संविधान संशोधन था, उसका काम था ये। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो ही नया जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको तुरंत अपडेट मिल सके। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।